हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिंगर्स हल्का सा अंदर की तरफ आपको झुकती हुई नज़र आएंगी, जो इंडिकेट करती हैं थोड़ी वैराग्य की भावना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली जो है इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर इनको देखा जा सकता है। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। यह फिंगर आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय यानी कि डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव समाज में एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल इनका बन जाता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर थोड़ी लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती है, जिसमें आप देख पाएंगे यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुताबिक थोड़ी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। लेकिन इस फिंगर की लंबाई में हमें कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। आप देखेंगे यह फिंगर लेंथ में आपको लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पूर्वानुमान की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छा गैप इनकी तर्जनी और इनकी मध्यमा उंगली के बीच में बनता हुआ। इस तरह का गैप नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं जिनकी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स हों। अगर सभी फिंगर्स में ऐसे गैप्स बन जाए तो यह और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो देखते हैं इनके माउंट्स को वन बाई वन। आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस माउंट को आप देख सकते हैं, यह वाला एरिया गुरु का एरिया कहलाता है। इस तरह से उठा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को बहुत ही ज्ञानवान बनाएगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। खास तौर पर ऐसे नेटिव 40 वर्ष के आसपास की एज से स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा झुकने लगते हैं, और जिनके हाथ पर इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक
आय के स्रोत रहते हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह के सुख भी देता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो माउंट है यह आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अपने घर से दूर जाकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है और जीवन में मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है जब यह माउंट दबा हुआ हो। अगर हम देखें इनकी शनि रेखा को, आपको बताने चाहूंगा, हथेली में एक रेखा होती है जिसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है। आमतौर पर यह रेखा हमें हथेली के सेंटर से यानी रिस्ट के पास से चलती हुई लोगों के हाथ में नजर आएगी। यानी यहां से लगभग इस तरह से कोई रेखा इस एरिया से ऊपर की तरफ उठती हुई यहां तक पहुंच जाए। इस तरह की रेखा जो इस एरिया तक पहुंच जाए और शुरुआत यहां नीचे केतु के आसपास से हुई से भाग्य रेखा कहा जाता है। अगर यह रेखा किसी के हाथ में स्ट्रांग होती है तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन में सब चीजें बड़ी आसानी से मिलती हैं। लेकिन आपको यहां पर नजर आएगा इनके हाथ में भाग्य रेखा तो है जो यहां से शुरू तो हो रही है, लेकिन यहां पर आकर यह रुकती हुई उसके बाद यह रेखा आपको इस तरह के गैप्स के साथ ऊपर बढ़ती नजर आएगी। अगर हाथ में भाग्य रेखा इस तरह से ब्रोकन हो, ओवरलैप्ड हो, तो नेटिव को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है जिनके हाथ में इस तरह से ब्रोकन भाग्य रेखा हो। ऐसे व्यक्ति को सब चीजें अपनी खुद की मेहनत से ही हासिल करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यह रेखा इनकी माइंड की लाइन के पास से काफी स्ट्रांग होती नजर आ रही है। यह जो है मस्तिष्क रेखा है और यहां से आपको यह रेखा अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। इस तरह की ब्रांच अगर माइंड लाइन से ऊपर की तरफ उठ रही हो शनि पर्वत की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति लगभग 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में काफी तरक्की पा लेते हैं। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य का एरिया यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। जब यह माउंट दब जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन आप यहां पर देखेंगे आपको इस तरह का एक ट्रायंगल का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल का साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बन रहा हो सूर्य पर्वत के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा लेता है या कई बार पॉलिटिक्स के जरिए भी अपना नेम एंड फेम पाने के चांसेस मिडिल एज के बाद काफी बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाले इस गर्डल ऑफ वीनस को, आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक रेखा नजर आएगी और यहां पर भी एक हल्की रेखा ऐसी नजर आएगी। यह एक अधूरा शुक्र वलय है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस आपको बताना चाहूंगा किस तरह से बनता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू होकर इस तरह से एक अर्धचंद्र बना दे, आधा चांद जैसे होता है, इस तरह की शेप बना दे, तो इससे शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट बन जाए ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ काफी झुकाव रहता है और कुछ ना कुछ अपनी कला के माध्यम से ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की पा लेता है। लेकिन यहां पर यह गर्डल ऑफ वीनस ब्रोकन है। कुछ इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस अधूरा नजर आएगा, जिस वजह से इनका रुझान कला की तरफ काफी अधिक रहेगा। लेकिन ब्रोकन होने की वजह से बहुत ज्यादा लाभ इस चिन्ह के नहीं मिल पाते। इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाता है। थोड़ी मूड स्विंग्स की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। अगर हम इनके इस बुध पर्वत की बात करें तो काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे यह जो रेखा है यह हार्ट की लाइन है और यह कुछ इस तरह से चलती हुई और बीच में कुछ और रेखाएं इसको सपोर्ट करती नजर आएंगी। लेकिन हार्ट लाइन में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना आगे चलकर हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। एक से अधिक हार्ट लाइंस का होना नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स भी दिलवाता है और हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें भी रह सकती हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन की जो मेन ब्रांच है वो इनके गुरु पर्वत को टच करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा नेटिव काफी केयरिंग नेचर का भी रहेगा, एक सिंपैथेटिक स्वभाव रहता है और ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं।
अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है थोड़ी वेवी पैटर्न में नजर आ रही है और नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी और आगे चलकर बाइफोर्क बना रही है। यहाँ से चलने वाली इनकी लाइन ऑफ माइंड कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़कर यहाँ पर आकर एक इस तरह के फोर्क का निर्माण करती नजर आएगी। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी जरूर रहती है जिसके जरिए नेटिव समाज में काफी अच्छी पहचान बना सके। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी अधिक रहती है। ऐसा नेटिव अगर अपनी इसी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर लेता है तो समाज में काफी अच्छी पहचान बना लेता है। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव दे सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना काफी अच्छी मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है अच्छी लेंथ में है, लास्ट में चलकर थोड़ी ओवरलैपिंग इनकी लाइफ लाइन में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया में आकर कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती नजर आएगी। लगभग 65 के अराउंड एज में चलकर थोड़ी हेल्थ कमजोर रहने की संभावनाएं, ओवरऑल जो एज है 75 के आसपास इनकी रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। काफी अच्छी इनकी जीवन रेखा और यहाँ पर आपको एक नजर आएगी रेखा जीवन रेखा के अंदर की तरफ। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं और साथ ही साथ इस रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में भी काफी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए, आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया काफी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिल जाएंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक रेखाओं का होना फैमिली से मिलने वाली चिंताओं को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ वरीज ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी दे सकती है जब ऐसी आड़ी और खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। केतु माउंट के ऊपर फिश का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं के माध्यम से आपको एक फिश नुमा आकृति इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं भी काफी दिख रहती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीजों से भी धन का लाभ हो जाता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यह जो एरिया है चंद्र का एरिया कहलाता है और चंद्र एरिया के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा मात्रा में होती हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत रहती है और खुद ब खुद माइंड लाइन का नीचे की तरफ आना मून की तरफ, यह भी नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की समस्या देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।